तो उन्होंने मैडम इनको बोले, सर जी बोले इनको बोले कोरोना बोले काफ़ी ज़्यादा है बोले, किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया बोले। बाद में 8:30 बजे के 9 बजे लगभग टाइम बताया कि मैडम आपकी मिसेज गुजर गए करके। तो हमारी मिसेज कोरोना काल में शहीद हो गए। गवर्नमेंट की सेवा किया, मिसेज ने कॉर्पोरेशन की सेवा किया। मोदी साहब ने कहा था कि कोरोना में काम कीजिए, अगर कुछ होता है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी वो लेंगे, 50 लाख का सानुग्रह राशि देंगे। हुआ ऐसा, मतलब जो आश्वासन मिला सरकार की तरफ से 1.5 साल से पैसा इनको क्यों नहीं मिला, ये तक सवाल जो है महानगर पालिका के अधिकारी नहीं पूछ रहे हैं कि एमपीएससी यूपीएससी पास अधिकारी जो महानगर पालिका के सिविल अधिकारी में सिविल लाइन के कार्यालय में बैठे हैं उन्हें प्रस्तावना तक नहीं लिखना आता, इसलिए 2-2 बार जो है लोगों के जो प्रस्ताव है वो वापस आ रहे हैं। अब यही दिखाता है इनकी कार्यशैली कि किस तरह से इनकी कार्यशैली है। तो फिर ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि हमने जो कोरोना योद्धा कह के इनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया था वो सिर्फ क्या दिखावा था। नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। हम कोरोना योद्धाओं की एक सीरीज चला रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में नागपुर शहर के लिए काम किया, नागपुर महानगर पालिका के लिए काम किया और उसी दौरान वो कोरोना संक्रमित हुए और उनकी कोरोना के संक्रमण के कारण मौत हो गई, जिन्हें सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए का सानुग्रह राशि देना था, लेकिन 1.5 साल हो गए, अब तक उन सफाई कर्मचारी हो गए या शिक्षक हो गए या कोई भी कोरोना योद्धा जो महानगर पालिका में काम कर रहा है उन्हें वो पैसा नहीं मिला है। मेरे पास जीआर है, मैं आपको उसको पढ़ के दिखाता हूँ ये जीआर क्या कह रहा है। उसका ये जीआर के जो शब्द है मैं आपको बताता हूँ, मराठी में है, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूँगा। संदर्भीय आदेशान्वये केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने त्यांच्या दिनांक 28/3/2020च्या आदेशानुसार आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी विमा कवच योजना लागू केली आहे। तसेच राज्य शासनाने आरोग्य सेवा संबंधित कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कर्मचारी यांच्यासाठी कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये कोरोना बाधितांचे सर्वेक्षण करणे, शोध काढणे, माग काढणे, प्रतिबंध उपाययोजना करणे, चाचणी, उपचार व मदत कार्य यांच्याशी संबंधित कर्तव्य बजावित असताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 50 लाख विमा कवच / सानुग्रह सहायता अनुदान योजना लागू केली है। इसमें ये जीआर सीधा कह रहा है कि कोरोना काल में अगर जो कर्मचारी है कोरोना की रोकथाम के लिए कोई काम करता है, उसमें फिर वो रिसर्च या फिर वो शोध का काम हो, सर्वेक्षण का काम हो या प्रतिबंधक जो उपाय योजना है वो हो या फिर वो जो टेस्टिंग है उसके लिए हो, उपचार के लिए हो, मदद कार्य भी कर रहा है तो भी उन्हें 50 लाख का सानुग्रह राशि मिलना चाहिए अगर उनकी डेथ होती है। नागपुर में कुल मिलाकर ऐसे 50 के ऊपर कोरोना योद्धा थे जिन्होंने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की और उसी में उनकी मौत हो गई। ऐसे शिक्षक के हस्बैंड के साथ हम आज है उषा शंकर गौर, ऐसा उनका नाम है। सर क्या बताएंगे, आपको पैसा मिला, आपके मिसेज जो है वो कहाँ काम करती थी, कैसा काम कोविड काल में उन्होंने किया? सर जी मेरी मिसेज हिंदी तांडापेड़ हिंदी प्राथमिक शाला वहाँ पर मेरी मिसेज ड्यूटी करती थी। अब मेरी मिसेज HM थे, हेड मास्टर थे। कल मैं सर जी मेरी मिसेज को वहाँ से काम कोरोना काल में ड्यूटी करने का उनको आदेश आया तो मेरे सर बोलेंगे इतने कोरोना काल में सर कैसा करें सर जी। अच्छा सर जी सब लोगों को डर जैसा हो रहा सर जी। नहीं बोले मैडम आपको ड्यूटी जाना है, बोले ड्यूटी करना ही करना, बोले ये सेवा का काम है, बोले तो ठीक है सर जी अब सेवा काम तो सर जी हम सेवा तो हमारा काम ही करने का। तो ठीक है मिशन साहब फिर से यहाँ पे कॉर्पोरेशन को सेवा करना चाहिए, जितने भी करना सेवा दिया है कॉर्पोरेशन को भाई चलो भाई कोरोना काल है सबकी जितनी भी सेफ्टी हो अपना फर्ज है भाई। आज क्या बाहर गाँव से लोग इधर से उधर आए लोग, किसी का और ज़्यादा जान हानि ना होए, इन्होंने अपनी रिस्क पे लेके काम किया भाई। किसी घर पैकेट लोग आज लेने को पैकेट फ्रूट पैक जो देते हैं भाई यहाँ वहाँ पहुँचा ना करके भाई चलो बाहर का तो लोग आए इनको रवाना करने, इसलिए हमने फ्रूट में था मिसेज से वहाँ पे ड्यूटी किया। ड्यूटी करने में कुछ दिन बाद में फिर मिसेज को तो वहाँ से वो बाद में अचानक मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई। मिसेज की तबीयत ख़राब हुई तो मिसेज को हमने थोड़ा दवाखाने लेके गया तो उन्होंने को वहाँ पे दवाई दिया। मैडम ने बोले मैडम देखो ये तो हमारे बस का नहीं है, इसको आपको कोई बड़े दवाखाने जाके एडमिट करना पड़ा, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो सर जी वहाँ पे फिर हमने मिसेज को हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल सर ने लेकर उन्होंने पूरा उनको जो प्रोसीजर देखे चेक किया भाई क्या क्या ब्लड सब चेक किया। तो उन्होंने मैडम इनको बोले, सर जी बोले इनको बोले कोरोना बोले काफ़ी ज़्यादा है, बोले किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया बोले। तो उन्होंने फिर उसको मिसेज को एडमिट किया।
एडमिट करने के बाद में एडमिट किया, मैं समझो थोड़ा जो ट्रीटमेंट चालू रहा, बाद में 8:30 बजे के 9 बजे लगभग टाइम बताया कि मैडम आपकी मिसेज गुजर गए करके। तो सर जी इतना हमको फील हुआ, बाप रे, मतलब बाप रे, हमारे हाथ के पंजे पूरे ठंडे हो गए। अरे बाप रे, ये क्या हुआ करके, मतलब कैसा करना बड़ा, तो जो तो हो गया। तो हमारी मिसेज कोरोना काल में शहीद हो गया। गवर्नमेंट की सेवा किया मिसेज ने, कारपोरेशन की सेवा किया। तो मिसेज पर ही डर रहे थे, भैया कैसा होगा करके जाना जरूरी नहीं। उन्होंने जब बोले मैडम आपको ड्यूटी करना ही करना है, बोले ठीक है। उन्होंने मना किया था ड्यूटी के लिए? नहीं, मिसेज बोले सर, बोले इतना खाता काम कैसा हम कैसा जाना आने वाला काम है। मिसेज सर हमको दूसरी को ड्यूटी तो नहीं, बोले मैडम बोले ये सभी को करना है, बोले इसलिए मिसेज भी ड्यूटी गया। तो वहाँ पर भी कुछ दिन इनको ये प्रॉब्लम हुआ। कौन थे आई तो उस समय? सर ये आई तो उतना आदमी तुकाराम मुंडे थे या फिर राधाकृष्ण भी थे? तुकाराम मुंडे थे, हाँ मेरे ख्याल तो उसी टाइम में था, तुकाराम मुंडे थे। तो फिर कुछ उनके डेथ होने के बाद कुछ जो है उस अनुग्रह राशि जो देना था 50 लाख रुपए, सरकार ने कहा था कि कोरोना योद्धाओं को 50 लाख देंगे, तो मिला आपको? तो सर जी ऐसा देखो सर जी, हमने जब एनएनसी में पूरा अपने मिसेज के जो भी हमने जब अप्लाई जो किया है सर, ऐसी बात है क्योंकि भारत सरकार ने बोली थी जो भी कोरोना काल में शहीद होता है तो उन्होंने गरीब कल्याण 50 लाख का पैकेज वो हम देंगे, बोले सरकार ने। भाई चलो भाई ठीक है, भाई जो भी हमारा जो दुख दर्द जो है सरकार में इनको भर परिवार के लिए इनको कोई नहीं होती, सोर्स होना चाहिए। आजकल क्या है, हर बच्चे जब एक घर का चक्का टूट जाता है को बहुत बड़ा ये होता है। चलो भाई अब कई लोग सोचते हैं भैया हमारा बच्चा पढ़ ले, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ डॉक्टर बने, कुछ ये बने, कुछ मुश्किल, तो पैसा बहुत लगता है। हमारी कमाई है बहुत छोटी, कम करते हैं लेकिन कमाई छोटी है, इसलिए बच्चे बड़ा की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमने फिर एप्लीकेशन वहाँ पे दी है, सिविल कॉर्पोरेशन में दी है। उन्होंने बोले एक काम कीजिए, बोले आपके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रीटमेंट कहाँ पे कौन से दवाखाने में किया, हमने उनको बताया इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने हमको बोला 7 दिन के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट जो भी लेके आओ। तो हमको मानते ये डॉक्यूमेंट पेपर तो लगेंगे ही, तो हमने तुरंत 3 दिन पेपर पहुँचाया। उन्होंने बाद में वो पुणे पहुँचाया। पुणे पहुँचाने के बाद में कुछ आया नहीं, आता कोई इंतजार नहीं, जबरदस्ती ये टेबल से वो टेबल, वो टेबल से वो टेबल, ऐसे ही होते जा रहा। मुला कैसा सारा होगा आएगा, फिर दुख जाओ, बोले वहाँ से कुछ आया नहीं। फिर बाद में हमने कैसा करना, फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी ये KP ग्राउंड नहीं क्या, वहाँ पे वो मार्केट में हम पे गए, सर ये हमारा कुछ कैसा, सर अभी हमारा कैसा है, वहाँ से KP था हम आपको देंगे, आपका कुछ कैसा आया नहीं। फिर वहाँ से पुणे से मुंबई गए, वहाँ से फिर बाद में फिर हुआ नहीं। फिर हम कलेक्टर मैडम करने गए, मैडम हमारे केस का क्या हुआ। तो मैडम ने बोला ठीक है, बोले आप बोले 15 का समय दो, हम कॉर्पोरेशन में IU से पूछते भाई क्या कैसा क्या। तो उन्होंने भी कुछ जब मैं टालम टोलम चल रहा सर जी, नहीं मिल रहा पैसा, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हमको ये टेबल से वो टेबल यही खड़ा रहा, कम से कम 1.25 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। कोई समझ में नहीं इनका क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, कैसा करना। क्या मतलब क्या बताओगे, जब मोदी साहब ने कहा था कि कोरोना में काम कीजिए, अगर कुछ होता है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी वो लेंगे, 50 लाख का सानुग्रह राशि देंगे, जी हुआ ऐसा? मतलब जो आश्वासन मिला सरकार की तरफ से, फिर वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, फिर या स्थानिक स्वराज्य संस्था हो, कुछ मिला? कुछ मतलब क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे? क्योंकि आश्वासन दे दिया लेकिन वो पूरा तो किया नहीं। समय सर जी क्या देखो सर जी, भारत सरकार ने बोली है नहीं सर जी, ऊपर से वाला सर जी और भी बाकी डिपार्टमेंट को मिला है। नागपुर में सर जी और ऐसा डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, और भी अदर, हाँ और भी अदर ऑफिस। समय अभी मैडम क्या सर जी, हमारे रिश्तेदार है तिरोड़ी में रहते हैं, उनको बोले शंकर भैया बोले आपकी मिसेज का बोले कोरोना काल में मृत्यु शहीद हुआ, बोले आपको मतलब नहीं, बोले हमारे गाँव में मतलब भैया हमको एक वही 50 लाख का जो भारत सरकार ने कोरोना काल 50 लाख जो पैकेज जो मिलेगा तुमको कुछ मिला। मेरा भैया हमको 1 रुपये नहीं मिला इस चीज़ में, तो भारत सरकार ने बोली, लेकिन हमारी कारपोरेशन ने भी कुछ दिए नहीं, बस हमको ये टेबल तो वो टेबल जा रहा है, ये छोड़ा अभी तक नहीं। हमारे गांव में मिला, बोले एक टीचर है बोले वहाँ पे उनको मिला, बोले पूरा 50 लाख मिला। बोले यार हमको नहीं, हमारा कोई यकीन नहीं है, मतलब हमको नहीं मिला भैया। ठीक है, तो ये कंडीशन है नागपुर में महानगर पालिका के कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल में काम किया। ये टीचर थे, उस समय तो स्कूल जो थे वो बंद थे, लेकिन उन टीचर्स को जो है नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों ने बाकायदा जो मदद कार्य है कोरोना में वो करने के लिए भेजा था। वो भी एक सराहनीय काम था कि आप लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन इसमें यही भी कहा गया है कि अगर उसी मदद कार्य में कुछ कोरोना संबंधित संक्रमित होते हैं तो उन्हें
सानुग्रह राशि के तौर पर अगर उनकी मौत होती तो 50 लाख देने का प्रावधान है। लेकिन नागपुर महानगर पालिका में एक भी कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई कोरोना काल में, जो मदद कार्य कर रहे थे या फिर सफाई काम कर रहे थे, ऐसे कर्मचारियों को पैसे तक नहीं मिले हैं। तो ऐसे में क्या अभी इनकी जो डेथ हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि उनके डेथ के बाद उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिला, जो सरकार ने कहा था, आश्वासन दिया था, उसके तो पैसा मिला नहीं है। उन अधिकारियों ने उनको ड्यूटी पे लगाया था, तो क्या उन अधिकारी के ऊपर 302 का मामला दर्ज करना चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर उन्हें ड्यूटी पे लगाया था? अब जो है 1.5 साल से ऐसे कई सारे परिवार हैं। मैं आपको बताऊं कि 50 से ऊपर परिवार है, जिसकी सीरीज़ हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये 50 से ज़्यादा परिवार आज किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी की कंडीशन अच्छी है तो किसी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। कुछ बर्तन मांजने के लिए लोग जा रहे हैं, किसी के परिवार के जो है बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब उनकी कई ऐसी स्टोरीज़ जो है हम लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन ये स्टोरी देखने के बाद भी महानगर पालिका हो या जिला प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं, उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के कर्मचारियों की कंडीशन इस तरह से है और ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 1.5 साल से पैसा इनको क्यों नहीं मिला, ये तक सवाल जो है महानगर पालिका के अधिकारी नहीं पूछ रहे हैं। प्रस्तावना जो है इनके केस की प्रस्तावना उनको राज्य सरकार को भेजना है, जिला प्रशासन फिर राज्य सरकार को भेजेगी, ये बाकायदा एक प्रावधान है। लेकिन ये नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी प्रस्तावना तक नहीं लिख पा रहे। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एमपीएससी यूपीएससी पास अधिकारी जो महानगर पालिका के सिविल अधिकारी में सिविल लाइन के कार्यालय में बैठे हैं, उन्हें प्रस्तावना तक नहीं लिखना आता, इसलिए 2-2 बार जो है लोगों के जो प्रस्ताव है वो वापस आ रहे हैं। अब यही दिखाता है इनकी कार्यशैली कि किस तरह से इनकी कार्यशैली है। 1.5 साल हो गया है लेकिन कर्मचारियों को उनका अधिकार का पैसा नहीं मिला है, तो ये जो कर्मचारी वो जाएंगे कहाँ? तो फिर ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि हमने जो कोरोना योद्धा कह के इनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया था, वो सिर्फ क्या दिखावा था क्या, या लोगों को ये बोलने की कोशिश थी कि भैया आप आइए काम कीजिए, अगर आपको ऊपर कुछ होता भी है तो हम आपको 50 लाख देंगे? ये सिर्फ क्या है, ये दक्कनी सी बातें थी, जब क्योंकि ये नागपुर में तो नहीं हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिका के अधिकारी है, कर्मचारी है, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है, उन्हें और उनकी डेथ हुई है तो उन्हें पैसा मिला है। लेकिन नागपुर में ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके कर्मचारियों को, उनके परिवार वालों को पैसा नहीं मिल रहा है? क्या नागपुर महानगर पालिका के जो प्रशासक बैठे हैं, क्या उनमें वो बात नहीं है कि वो अपने कर्मचारी की जो पैसा है वो वापस ला ले, या फिर वो करना ही नहीं चाहते? ये भी सवाल है कि क्या वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, वो सोच रहे होंगे कि 50 लाख रुपए इनको करना क्या है, इनको 50 लाख देके कोई इनको अमीर थोड़ा बनाना है, यही सोच रहे होंगे। इसी के कारण जो है हमारे राधाकृष्णन भी जो आयुक्त है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। 1.5 साल से इनके कार्यालय की फाइल जो है वो ऐसी भटकती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो फाइनल रिजल्ट है वो ये नहीं निकाल पा रहे 1.5 साल से। तो इनकी कार्यशैली दिखाती है कि कितने अच्छे जो है प्रशासक है हमारे नागपुर के, जो अपने कर्मचारियों के पैसे जो है वो निकाल नहीं पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.